मैनिफेस्टेशन का अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो आपने कोई गोल सेट किया कि मुझे अपने जो चैनल है उसको इस लेवल पे लेके जाना है, या मुझे अपने लाइफ में कोई कार अट्रैक्ट करनी है, या मुझे अपनी लाइफ में एक वेकेशन पे जाना है। तो अगर वो पूरा हो गया, वो कार मेरे पास आ गई, मेरा चैनल उतना ग्रो हो गया, या मेरे लाइफ का जो भी गोल था वो पूरा हो गया, तो हम कहते हैं कि मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया। तो मैनिफेस्टेशन ये एक प्रोसेस है, कह सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। जैसे कि ये रिमोट अगर मैं ऊपर से इधर से ऐसे छोड़ रहा हूं तो ये नीचे ही जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमारे विचार और हमारे फीलिंग्स का राइट एक लॉ है कि हम जो बार बार सोचते हैं और जो बार बार हम महसूस करते हैं, वैसी चीजें हमारे लाइफ में हो जाती है। उसका प्रोसेस है मैनिफेस्टेशन। ये होता कैसे है सर? ये होता है जब आपके थॉट्स, जब आपके फीलिंग्स, आपके बिलीफ और आपके एक्शंस जब एक टनल में फिक्स हो जाते हैं, एक जैसे काम करने लग जाते हैं, थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीफ और एक्शन, तो आपकी लाइफ में रिजल्ट्स आने लग जाता है। मैं आसान शब्दों में समझाता हूं इसके रिलेटेड कि हमारे ब्रेन में अलग अलग वेव्स होती है, उसकी तरंगे होती है। तो लेकिन एग्जाम्पल, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, मैं आपसे अगर पूछूं क्या आप अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो रेज हैंड करिए। जो लोग वीडियो देख रहे होंगे आप भी रेज हैंड कर सकते हैं। तो अब रेज हैंड किसने किया? हमारे माइंड ने, ब्रेन ने इंस्ट्रक्शन दिया बॉडी को और हमने रेज हैंड किया। तो जो डिसीजंस हम ले रहे हैं, जो अभी हम बात कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हो आप मेरी बातों को, सब कुछ पूरा सेंस काम कर पा रहा है, तो ये आपका बीटा फ्रीक्वेंसी में हो रहा है। जब बीटा वेव्स आपके ब्रेन में एक्टिव है, वैसे अल्फा वेव्स होती है, वैसे गैमा वेव्स होती है, वैसे डेल्टा वेव्स होती है। तो अगर हमें सबकॉन्शियस माइंड को और एक्टिव करना है तो हमें अल्फा वेव्स और गैमा वेव्स और इवन डेल्टा वेव्स को समझना पड़ेगा। सो बीटा वेव्स में जो इंसान बहुत ज्यादा रहता है उसे ज्यादा तनाव आता है, उसके मन में बहुत ज्यादा विचार चलते रहते हैं। बीटा वेव्स मतलब ज्यादा विचार चलना, बहुत ज्यादा सोचना। कोई पर्सन ओवर थिंकिंग करता है, छोटी सी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा बना देगा, चैलेंजेस के बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहेगा, उसकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम है उसी के बारे में बार बार विचार चलते रह रहे हैं। तो ये होता है हमारी बीटा वेव्स में रहना। और आपने देखा होगा आज 90% से ज्यादा लोग बीटा वेव्स में रह रहे हैं और उनके मोबाइल फोन कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं। रात को सोने के पहले उनको नींद नहीं आ रही है क्योंकि बीटा वेव्स में है वो। ओवर थिंकिंग, कंटिन्यूसली विचार चलते जा रहे। तो अगर हमें मैनिफेस्टेशन को समझना है तो ब्रेन वेव्स में हमें अल्फा लेवल में जाना सीखना पड़ेगा। अल्फा लेवल मतलब अर्ध जागृत अवस्था, ना आप जाग रहे हो ना आप सो रहे हो, उन दोनों के बीच की अवस्था। तो मैं हमेशा कहता हूं अगर आपको मैनिफेस्टेशन को सबसे जबरदस्त इस्तेमाल करना है तो रात को जब आप सोने जा रहे हो और मॉर्निंग में जब आप उठ रहे हो, उस समय मैनिफेस्टेशन के कुछ टेक्निक्स हैं, उसे इस्तेमाल करना शुरू करो। और इस पॉडकास्ट में मैं मैम के चैनल के ऊपर बहुत जबरदस्त कुछ टेक्निक्स देने वाला हूं जो लोगों की जिंदगी में मैजिक शिफ्ट होगी। ये कोई पॉडकास्ट नहीं रहेगा, नॉलेज नहीं रहेगा, पूरा फ्रेमवर्क और टेक्निक्स और ट्रिक्स देने में बिलीव करता हूं जिससे कि तुरंत रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। सर, जब आपने मैनिफेस्टेशन करना शुरू किया तो ये आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लाए? मैं आपको बताता हूं, आज से 13 साल पहले मेरे पास 200-300 रुपए की किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। मैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से, मेरे पिताजी जो है छोटे से हाथ ठेले का काम करते हैं, तो वहां से मेरी जर्नी आगे बढ़ी। बट उस समय मेरे लाइफ में किताब आई थी जिसका नाम था यू कैन विन बाय शिव खेरा। वहां से मुझे समझ में गोल सेट क्या करना होता है, गोल सेटिंग। तो मैंने गोल सेट किया कि मुझे अपनी लाइफ में मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में था। मैंने पहला लाइफ का गोल बनाया कि मुझे अपने लाइफ में फर्स्ट ईयर में 70% लाना है। आप बिलीव नहीं करोगे, पहले साल में पूरे कॉलेज में आई वाज द 5th टॉपर ऑफ 70% से ज्यादा आए थे, वो भी पूरे 12 सब्जेक्ट एक साथ मैंने क्लियर किया था। तो उस समय मैंने समझा कि मैंने जो सोचा था वो हो गया। तो ऐसे कई सारे गोल्स की मैं कहूंगा विश लिस्ट बनाई। 101 गोल्स की विश लिस्ट मैंने अपने लाइफ में बनाई थी। और जब मैं अपने लाइफ को पिछले 12-13 साल की जर्नी में देखता हूं तो 60 से ज्यादा गोल्स जो मैंने लिखे थे वो पूरे हो चुके हैं।
रोलर कोस्टर वाली लाइफ रही, लेकिन मैनिफेस्टेशन हर पल काम कर रहा है। अगर मैं आपको अभी का एग्जांपल दूं, मतलब जो मैंने सोचा था, इवन मैं आपको बताऊंगा भी कि जब टेक्निक्स की बात होगी, अभी जब ये पॉडकास्ट शुरू हो रहा था उसके पहले मैंने आपको मेरा एक चार्ट दिखाया था। तो जो भी मैं चाहता हूँ उसकी पिक्चर्स लगाता हूँ, जो भी मैं पाना चाहता हूँ, जो भी मेरे गोल्स होते हैं उसको लिख डालता हूँ, उसके रिलेटेड एक पूरा स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ, उसके रिलेटेड मैं अफर्मेशंस करता हूँ, कुछ विजुअलाइजेशन प्रोसेस करता हूँ, कुछ ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करता हूँ जिससे कि मेरा जो गोल है वो जल्दी मेरे तरफ आकर्षित होने लगे। और इसके पहले वाले पॉडकास्ट में तो हमने हीलिंग पे काफी डिटेल में बात की थी। आप में से अगर किसी ने वो पॉडकास्ट नहीं देखा है तो जरूर देखेगा, क्योंकि उसके बाद ये वाला प्रोसेस बहुत तेजी से काम करेगा। सो मैनिफेस्टेशन जो है ना शिवानी जी, वो हमारे लाइफ में इतना मैजिकल तरीके से काम किया। मैंने सोचा था मैं जैसा ट्रेनर बनना चाहता हूँ, 2-3 लोगों से बात नहीं करना आता था, कभी स्टेज पे गया नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि इंजीनियरिंग में पब्लिक स्पीकिंग थोड़ी सिखाई जाती है, कोचिंग के बारे में नहीं बताया जाता है। वहां तो सिर्फ जो उनके सब्जेक्ट्स होते हैं वो सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज उस लेवल पे नहीं मिल पाता है। तो जब मैंने समझा कि मुझे कोच बनना है, ट्रेनर बनना है, तो आज कहीं ना कहीं हम अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। जब मैं आपके पॉडकास्ट में आया था इवन, तो मैंने ये भी विजुअलाइज किया था कि जब मैं अगली बार शिवानी मैम के पॉडकास्ट में आऊंगा तो 1 लाख से ज्यादा लोगों को हम हिट करेंगे। और आपको ग्रेट न्यूज भी देता हूं, अभी रिसेंटली हमारी बुक लॉन्च हुई जिसमें मैंने लिखा भी सुना है, आपका एक इवेंट हुआ था जिसमें आपने अभी लास्ट वीक ही बुक लॉन्च करी है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को मैंने मैनिफेस्ट किया था कि 1 लाख से ज्यादा लोग पिछले 13 महीने में हमने हीलिंग दिया हुआ है। ये बुक मैं चाहूंगी कि लोग पढ़ें और समझें कि कितनी जल्दी मैनिफेस्टेशन किया जा सकता है, हीलिंग की जा सकती है।